नमस्कार साथियों, जय माँ करणी। संधि के अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला नियम पढ़ा था और एक वीडियो में हमने संधि विच्छेद करके देखा था। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, नियम यह है कि यदि क, च, ट, त और प यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, क भी पहला है, च भी पहला है, ट भी पहला, त भी पहला और प भी पहला है। अब ये होगा प्लस के पहले, आगे समझ लेंगे। क च ट त प के बाद यदि न और म हो, यानी कि पंचम अक्षर हो। देखिए, न भी पंचम अक्षर है और म भी पंचम अक्षर है। न और म से शब्द शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ पर न और म लिखा है। बाकी जो क, च और ट के जो पंचम अक्षर होते हैं उनसे शब्द शुरू नहीं होते जिनसे संधि की जा सके। तो यहाँ पर हम न और म को ही लेंगे। त का पांचवा हुआ न और प का पांचवा हुआ म। हो तो क, च, ट, त और प इनका परिवर्तन हो जाता है। देखिए, एक बार वापस इसको समझिए कि ये प्लस का निशान है। इस प्लस के इस तरफ यदि क, च, ट, त और प हो और प्लस के इस तरफ यदि न और म हो, तो इधर जो क, च, ट, त, प हैं इनका परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? इनका परिवर्तन ऐसे होता है कि ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। यानी कि यदि ये प्लस है, प्लस के इस तरफ यदि क हुआ तो क किस में बदलेगा? क का पंचम अक्षर। हम इसको ड बोलते हैं, वैसे ड नहीं होता है, लेकिन ठीक है, बोलचाल में चलता रहता है। यदि क होगा तो क अपने इस पंचम अक्षर में बदल जाएगा। यदि च होगा तो च अपने पंचम अक्षर में बदलेगा। यदि ट होगा तो ट अपने पंचम अक्षर ण में बदलेगा। यदि त होगा तो न में बदलेगा, क्योंकि त का पंचम अक्षर ये न है। और प होगा तो म में बदलेगा, क्योंकि प का पंचम अक्षर म हुआ। तो समझ में आया होगा कि यदि प्लस के पहले क, च जो भी हो और बाद में न या फिर म हो, तो ये वाले अपने अपने पंचम में बदल जाएंगे। और क्योंकि इनके नीचे हलंत है तो इनका पंचम अक्षर भी आधा बन के आएगा। आगे भी व्यंजन है, आगे अगर स्वर होता तो फिर बाद में ये मात्रा लग के पूरे हो जाते, लेकिन आगे न और म होने की वजह से अब ये जो पंचम अक्षर बचेगा वो भी आधा ही होगा। कैसे होगा, हम उदाहरण में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, वाक प्लस मय। देखिए, नियम के आधार पर ये फिट बैठता है, क्योंकि इधर क, च, ट, त, प में से एक क है और उधर न म में से एक म है। नियम यह था कि ये जो है, पहले वाह लिख देते हैं, वाह। अब क्या होगा कि ये जो है ये अपने पंचम में बदल जाएगा। क का पांचवा ये होता है, ये ड बोलते हैं हम जिसे। ये भी आधा मैंने हलंत किया है नीचे, और बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। म ऐसे कैसे, य ऐसे के ऐसे। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है वांग्मय। अंग ऐसे बोला जाता है, ड नहीं बोला जाता वैसे। वांग्मय ऐसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ कि क का ड़ हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क हलंत था, आधा था, ड़ भी आधा है। ठीक है, अब आगे और उदाहरण देखिए। जैसे वाक मुख, वाक धन मुख, तो क की जगह इसका पांचवा करना है, ये हो गया पांचवा, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं, वांगमुख ऐसे होगा। जगत प्लस नाथ, तो ये जो त है प्लस के पहले, इसका पांचवा हो जाएगा। बाद में भी न है, त का पांचवा भी न होता है, बाद में भी न है, लेकिन इस न का सिर्फ इतना रोल है कि प्लस के बाद न या म हो तो बस। अब परिवर्तन इस त में होगा। कैसे होगा? च, ग, त का क्या हो जाएगा? पांचवा। त का पांचवा न होता है, और बाद में जो भी है उसको वापस लिख देना है। जैसे बाद में भी ना और थ, तो हो गया जगन्नाथ। परिवर्तन यहाँ हुआ, ये जो आधा न है ना, इसमें परिवर्तन हुआ। फिर है जगत माता, तो जगत माता का हो जाएगा जगन माता। त का न हो गया वापस। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला उदाहरण है जगत प्लस मय। तो ये जो त है इसका पांचवा जगन्मय ऐसे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सत प्लस मित्र। आगे क्योंकि न या म में से कोई एक है तो त का पांचवा हो जाएगा। यहाँ पर स के बाद त है, बाद में मी है, तो मी के अंदर रखेंगे इसको। त का पांचवा न, फिर मी, फिर त्र, तो हो गया सन्मित्र। सन्मित्र हमेशा आधा होगा। जो पांचवा अक्षर बनेगा, जो पहले से पांचवा बना है ये वाला, ये हमेशा आधा होगा, क्योंकि पहला अक्षर भी तो आधा है। जो क च ट त प अपने वर्ग का पहला, ये भी तो आधा है। खैर, अब है सत प्लस नाम, तो त का न बन जाएगा, वो भी आधा न, और हो जाएगा सन्नाम। ये इसका सही संधि विच्छेद है। सत प्लस नारी, त का न, सन्नारी। ठीक है। सत प्लस नियम, इसका हो जाएगा संनियम। संनियम। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा नियम है ये। पहले वर्ण को पांचवें में परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है। संनियम। सत्निवेश, तो इसका हो जाएगा सन्निवेश। व्यंजन संधि के कुछ कुछ नियम बहुत ही आसान होते हैं, कुछ कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे। दिक प्लस मुख, तो क का पांचवा क्या होता है? ये अपने ड़, इसको यहाँ पर बिंदी लगेगी और ये हलंत लगेगा, और उसके बाद मुख, दिन्मुख, दिंगमुख। दिक नाग, तो दिंगनाग, क का ड हो जाएगा। दिक माया, तो क का पांचवा कर देते हैं नीचे हलंत, और माया, दिंग माया। उत प्लस नत, त का पांचवा क्या होता है? न, और आगे है नत, उन्नत। न आधा क्यों है ये? क्योंकि त भी आधा है। उत प्लस मान, तो हुआ उन्मान। उत प्लस मूलन का हुआ उन्मूलन। इसके बाद है उत प्लस मेष, तो त का होगा न, और हो जाएगा उन्मेष। ये उन्मेष लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना हो। उत प्लस मुक्ति, यानी कि उन्मुक्ति, त का न हो गया। श्रीमत नारायण, वापस इस आधे त का आधा न हो जाएगा, क्या होगा? श्रीमन नारायण। ठीक है, श्रीमन नारायण, यहाँ पर संधि हुई। इसके बाद है विद्युत माला, तो त का न, विद्युन्माला। अब देखिए, संधि विच्छेद करना हो तो भी आसानी से पहचान हो सकती है। पहचान कैसे? कि यहाँ पर दो पंचमाक्षर हैं, एक पूरा है, एक आधा है। ठीक है, तो जो आधा पंचमाक्षर है, यानी कि जो न, उसको इसके खुद के पहले में बदल देना है। जो पूरा है, जैसे यहाँ पर म पूरा है, न आधा है, तो जो आधा है उसको स्वयं के पहले में बदलना है। न का पहला कौन सा है? त। इस माला को चेंज नहीं करना है। दूसरा जो पंचमाक्षर है ये म, इसको चेंज नहीं करना है, पहले वाले न को चेंज करना है सिर्फ। आगे हम संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे, तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। षट प्लस मास, तो ट का पंचमाक्षर क्या होता है? ण। ण आधा होगा, क्योंकि ट भी आधा है, तो षण्मास। षटमुख, इसी तरह षण्मुख। तत्मय, त का न, तो तन्मय। हनुमत नाम, तो इसका होगा हनुम, वापस त नहीं आके न आ जाएगा, हनुमन नाम। शरद मास, अब देखिए द का पांचवा क्या होता है? न होता है। वैसे तो नहीं, ये गलत है, शरत मास होगा ये, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। शरत मास, अब ठीक है। त का पांचवा न,
शरण मास। चलिए एक काम करते हैं, इस शरत मास को यहाँ से हटाते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बुक्स में शरद ऐसे दिया हुआ होता है। हमारा नियम है कि यहाँ पर द तो नहीं है, नियम में द नहीं है, क च ट त और प है, तो इस उदाहरण को हम रहने देते हैं, इसको आप एक बार इग्नोर करें। अगला उदाहरण देखें, विद्वत मंडल, तो त की जगह वापस न हो जाएगा और विद्वन मंडल ऐसे। अब यहाँ पर मैंने देखिए म के ऊपर बिंदी लगाई है और यहाँ पर म के आगे वो जो पंचम अक्षर होता है वो है, तो भले आप बिंदी लगाओ भले पंचम अक्षर लगाओ एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप मंडल को ऐसे भी लिख सकते थे, मंडल, ये भी सही है, दोनों सही है। अब आगे देखिए, अब हम कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके देखते हैं। अभी तक हमने संधि करके देख लिया कि जो पहला है उसका पांचवा हो जाएगा, त का पांचवा न हो गया, और इसी तरह ट का पांचवा ये ण हो गया, क का पांचवा ड़ हो गया। अब हम ये करते हैं कि संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद की पहचान कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक उदाहरण में पहले बताया था कि वांग मूर्ति लिखा है, तो यहाँ पर दो पंचम अक्षर हैं, एक तो ये ड और एक ये म पर ऊ की मात्रा। जो भी इनमें से आधा हो उसको इसी की लाइन के पहले में बदल देना है, इसी के वर्ग के पहले में जो आधा हो उसको पहले में परिवर्तित करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। कैसे? यहाँ पर हमने वाह लिखा और वाह के बाद जो पंचम अक्षर है उसका पहला अक्षर कौन सा है? ड़ का पहला अक्षर हुआ क, उसके बाद जो भी है उसको एज इट इज़ लिख दे। पहचान ऐसे होगी कि दो पंचमाक्षर होंगे, जैसे यहाँ पर जगन मोहिनी, तो न भी है और म भी है, दोनों पंचमाक्षर है, तो हमें जो आधा है उसको उसके अपने वर्ग के, अपनी लाइन के पहले वर्ण में परिवर्तित करना है। जैसे ज ग, अगर यहाँ पर न है तो न को, न का पहला कौन सा होता है? त। पहला मतलब समझे कि न खुद पंचम अक्षर होता है, त थ द ध न, न पांचवा है, तो पहला कौन सा है? पहला है न की लाइन में पहला है त। तो जब हमने पहले जब संधि की थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने त को न में बदला क्योंकि पहले को पांचवे में बदला, तो फिर वापस हम ऐसा करेंगे, पांचवे को पहले में बदल देंगे जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो जगत और उसके बाद मोहिनी, ठीक है। अब यहाँ पर है सन्नियता, सन्नियता लिखने के लिए थोड़ा ये इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर भी दो पंचम अक्षर है, न और न ही, वापस न ही है, लेकिन एक न आधा है, तो हम आधे न को उसके वर्ग के उसी लाइन के पहले अक्षर में बदल देंगे, त थ द ध न, तो यहाँ पर न की जगह त आ जाएगा, सत। आगे जो भी है नियता वैसे के वैसे लिखा जाएगा। ये नियंता था, नियंता, बिंदी लगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सन्नियंता का सत नियंता हो जाएगा। इसके बाद उन्मत्त, यहाँ पर भी दो पंचमाक्षर है, न और म, तो जो आधा है उसको पहले में परिवर्तित कर देते हैं, उत प्लस मत, ठीक है। फिर उन्मेष, यहाँ पर भी दो पंचमाक्षर है, देखिए न और म, तो जो आधा है उसको उसके पहले में उत प्लस मेष ऐसे परिवर्तित कर देंगे। उन्मुक्ति, तो उत प्लस मुक्ति। चिन्मय, चिन्मय का क्या होगा? चित्त प्लस मय, त के नीचे अलंत, आगे मय, न का म कर दिया, नहीं सॉरी, न का त किया और त का न किया। शरणमाला, इसका होगा, अब ये भी वो शरद वाला उदाहरण है, शरद और शरत में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको भी हम यहाँ से एक बार हटाते हैं।
क्योंकि कन्फ्यूजिंग है और ज़्यादा इसमें नॉलेज लगाने से कोई नॉलेज झाड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। कहीं पर त लिखा है, कहीं पर द लिखा है, तो इस विवाद से हम बचते हैं। जो हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। वृहन्नल, यहाँ पर भी दो पंचमाक्षर है, एक आधा न एक पूरा न। आधे न को उसके पहले में बदल देते हैं तो हो जाएगा वृहत प्लस नल। ये वृहन्नल या वृहन्नला अर्जुन को बोला जाता है। इसके बाद तत् प्लस नाम, तन्नाम, तो तत् प्लस नाम। और आगे है विरान नगर। अब देखिए, हम वी और रा को तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब ये जो पांचवा अक्षर है वो किस वर्ग का पांचवा अक्षर है? ट वर्ग का, मतलब पहला वर्ण इसमें ट है, तो विराट ट आधा, क्योंकि ये नियम है, ट आधा ही आएगा, त आधा ही आएगा, क भी आधा ही आएगा। प्लस से पहले अगर व्यंजन आएगा तो वो आधा ही आएगा, तो विराट में ट आधा और आगे नगर। ये हो गया हमारा इसका संधि विच्छेद। और अंत में देखिए उपनिषद मीमांसा। देखिए होना तो ये भी ऐसे चाहिए कि उपनिषद मीमांसा, ये नियम के हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन इसका ये होता है उपनिषद मीमांसा। वैसे द का पांचवा तो न ही है, लेकिन हमने नियम पढ़ा था कि क च ट त और प होगा, द उसमें नियम में नहीं था, तो इसको भी हम एक बार हटा देते हैं। लेकिन मान लीजिए पूछा जाए ना कि उपनिषद मीमांसा का क्या होगा या फिर शरणमाला का क्या होगा, शरणमाला, तब आप उत्तर यही करें शरद और माला, क्योंकि शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु नहीं होती, इसलिए शरद माला करें, ये ठीक होगा। उसी तरह एक और उदाहरण है शरण महोत्सव। शरण महोत्सव, ऐसे होना तो ये चाहिए कि शरत महोत्सव, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये शरद महोत्सव होगा। तो मैं तो बड़ा विद्वान हूँ नहीं, मैं तो छोटा सा टीचर हूँ, तो जो बड़े विद्वान कहे उन्हीं को सही माने। अब एक है सुहृन्नाश। इसमें कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजन है। यहाँ पर भी दो पंचमाक्षर हैं, तो हम सु और हरि को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ये हरि की मात्रा यहाँ पर नीचे लगी हुई थी, यहाँ पर मैंने बीच में लगा दी, बस इतना सा फ़र्क है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई भी। तो जो पहला पंचमाक्षर है जो आधा है उसको पहले में बदल देते हैं। पहला मतलब इसकी लाइन का पहला वर्ण, तो न का पहला वर्ण त होता है, और उसके बाद जो दूसरा पंचमाक्षर है उसको ऐसा का ऐसा वापस लिख के सुहृन्नाश, सुहृतनाश, सुहृत प्लस नाश ऐसे हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक होता है विद्वत, विद्वन्मुख। यहाँ पर भी दो पंचमाक्षर, पहले पंचमाक्षर को परिवर्तित करेंगे, विद्व त में परिवर्तित करके, और मुख त क्यों, बार बार यही न त का पांचवा है इसलिए। तो यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।